सभी देशवासी को, जनता मालिक को प्रणाम करते हैं। सभी किसान भाइयों से, बहनों से यही प्रार्थनाएं हैं कि हर घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनका कुछ न कुछ लक्ष्य ज़रूर होता है कि मैं ये पढ़ूं, ये बनूं, मैं ये काम करूं, ये बनूं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बनता है, कोई कुछ बनते हैं, कोई कुछ बनते हैं। इसी मकसद के साथ जो मेरा अनुभव है जनता मालिक, कि मैंने भी ठान लिया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। और देखिए जनता मालिक, मैं आपसे स्पष्ट बात कहता हूँ कि रिजर्वेशन और जनरल डब्बे में ज़्यादातर वही जनसंख्याएं पहुँचती है जो देश की सबसे बड़ी आबादी है। और एसी कोच में वही लोग सफ़र करते हैं जिनके पास आर्थिक सही इनकम है। आप समझ रहे होंगे। ऐसी हमारे एक सर थे, पुण्यनाथ सर, जिन्होंने मुझे बचपन में जब हम पढ़ा करते थे तब 2 पौधों के बारे में विश्लेषण समझाए कि एक पौधे को छांव में रख दो, एक को धूप में रख दो, तो आप देखोगे कि जो छांव वाले पौधे हैं वो कम ग्रोथ करता है और जो धूप में पौधे हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो जनता मालिक, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर टैलेंट की कमी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन ये विषय है कि आखिर जो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी बीपीएल अंत्योदय परिवार, गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ा, लाचार, जो इत्यादि आदिवासी किसान हैं, ये हैं। और यही सत्ता का रुख बदलते हैं। परिवर्तन के लिए श्री कृष्ण ने भी कहा था
परिवर्तन ज़रूरी है। अगर हमसे भी ज़्यादा ब्रिलियंट, होशियार, शालीनता, एक्सपीरियंसेस कोई युवा है, कोई किसान है, कोई भाई है, बंधु है, माता है, पिता है, तो वो देश का सेवा करे, राष्ट्र का सेवा करे, किसानों की सेवा करे। लेकिन मेरा तो ये काम है जो मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके कहता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि आपका मत का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं होगा। अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो आप चाहे वोट दिए चाहे ना दिए, लेकिन जो स्कीम मैं लॉन्च करूँगा सभी ए से जेड जनता के लिए होगा, उसमें कोई भी अछूत नहीं रह जाएंगे। आपको वोट के बदले 1000 पर डे पेंशन मिलेंगे। ये स्कीम ये इसलिए दी जाएंगे जो हमारे देश के किसान हैं, जिस घर में लोग रहते हैं, जिस परिवार में लोग रहते हैं, उनके सब्जी, दाल, चावल, आटे, तेल, मसाले, रोज़ दिनचर्या का जो काम है, इन चीज़ों के लिए दिया जाएगा। और आस्था पवित्र मंदिर से भी बड़ा होता है। तो ये मेरा पहला दान दक्षिणा का काम होगा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये कानून लाऊंगा या इस प्रकार से मैं काम करूंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई पढ़े लिखे शिक्षित युवा भाई हैं, बहन हैं, उन्हें जॉब नौकरी चाहिए वो भी लगाऊंगा। अनपढ़ से अनपढ़ किसान हैं, उन्हें भी रोज़गार के साथ जोड़ के कामकाज किए जाएंगे। ये जो एक हताश वाली ज़िंदगी है या हो जाती, ये नहीं होगी। हमारे पूर्वज अगर पेड़ पौधे लगाते भी थे तो 2-4 वैसे भी एक्स्ट्रा लगा दिया करते थे कि अगर फल ना देगा तो कम से कम लकड़ी तो होगी, आगे चल के काम तो आएगी। तो वो काम आज आ रही है। आज इसलिए आ रही है कि अगर देश में गैस की किल्लत भी है तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? हम पुनः प्राकृतिक जीवन अपना लेंगे। हमने अपने से पिछले पीढ़ी को क्या देखा, कैसे संघर्ष किए, कैसे मेहनत की, कैसे खान पान था, कैसे रहन सहन थी, उससे तो आज देश कई बहुत आगे बढ़ गई है। फिर भी लोगों की समस्याएं हैं, ये लोगों की, हम लोगों की नहीं है। आपके मतदान के बदले 1 वोट का 1 करोड़ रुपया मिलेगा। इस पैसे का भी आप कैसे सदुपयोग करोगे, ये सरकार द्वारा आपको स्कीम बता दिए जाएंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात और अच्छी ये है कि हमारे मुख्यमंत्री बनने के बाद बुढ़ापा पेंशन भी 50,000 रुपया हो जाएंगे। और इसमें भी परिवार के रख रखाव के लिए, उस कामकाज के लिए मॉनिटरिंग होगी, जिससे कि यानी कि आपको हर चीज़ में सरकार द्वारा लाभ मिलेंगे और ना ही भेदभाव कतई नहीं किया जाएगा। जो हम मुख्यमंत्री बनने के बाद करेंगे वो डायरेक्ट जनता को मिलेगा।
किसी भी जगह हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। जनता का खाता नंबर होगा, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर या उस तरह के सिस्टम से हम जोड़ देंगे जिससे कि हमारे हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और करना भी है। हम संपूर्ण देश के जनता मालिक से यही प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब की तरह एक बार मौका दें, ताकि मैं भी अपने राष्ट्र के लिए, अपने सभी देशवासियों के लिए, किसानों के लिए जो कामकाज है वो कर जाऊं, ताकि हमारा देश एक बेहतरीन डेवलपमेंट के साथ, आर्थिक मजबूती के साथ बेहतरीन कर सके। धन्यवाद।